बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है मज़े का मीठा जो आप अपने मेहमानों के लिए त्यौहार में और ईद में बना सकते हैं। आज मैं बना रही हूँ मुतंजन ज़र्दा। मुतंजन ज़र्दा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए वो चीज़ें देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि मुतंजन ज़र्दा बनाने के लिए हमें किस तरीके से हम उसको बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है पानी। इस पानी को मैंने बॉईल कर लिया है और ये मेरे पास सेला चावल है। ये मैंने ले लिया है तकरीबन 250 ग्राम, या आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट हो आप उतनी ले सकते हैं। इसको मैंने धो लिया, चुन लिया था, चुनने के बाद धो लिया। अब धोने के बाद मैं इसको इसमें डाल दूँगी और इसको जब तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छी तरीके से उबल ना जाए, चावल पूरे फुल डन ना हो जाए। हमने इसको हाफ डन नहीं रखना, हमने इसको फुल डन करना है। और मुतंजन बनाने के लिए या ज़र्दा बनाने के लिए सेला चावल ही अच्छा होता है। कुछ लोग इसको बासमती राइस में भी बनाते हैं, लेकिन हम इसको सेला चावल में बनाते हैं। अब इसको चूल्हा जो है तेज़ कर दूंगी और इस पानी को उबलने दूंगी। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना नमक है ना कुछ है। इसको इसी तरीके से सादे पानी में चावल को उबलने देंगे और इसको पूरा फुल डन करेंगे। तो जब तक ये पूरा फुल डन नहीं हो जाता, इसी तरीके से इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। चावल जो है अच्छी तरीके से गल चुके हैं। ये देखें, ये इस तरीके से मैंने दबाए हैं तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी चावल का पीस नहीं है। चावल बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब मैं ये चावल जो है छान दूंगी और फिर दिखाती हूँ कि इसके बाद का प्रोसेस। चावल को मैंने छान लिया था। अब एक पतीली ली है, उसमें 3 चमचे घी डाल देंगे। ये 3 चमचे मैंने घी डाल दिया है। अब इस घी में डाल दूंगी इलायची। आप चाहें तो इसको खोल के डाल दें। मैं इस तरीके से इसमें 2 से 3 इलायची डाल रही हूँ, और अगर चाहें तो इसी तरीके से साबुत भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे और जितने हमने चावल लिए हैं उतने ही इसमें हम चीनी लेंगे। ये इलायची जो है अच्छी खासी थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब इसमें डाल दूंगी चीनी। चीनी भी हम तकरीबन 250 ग्राम ही चीनी डालेंगे, वरना आपको जितना मीठा पसंद हो आप उतना इसमें डाल सकते हैं। चीनी आप अपने मीठे के हिसाब से भी ले सकते हैं कि आपको कितना मीठा पसंद है। बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये चीनी को हल्का सा मिक्स करूँगी और इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब पानी डालूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, 1 टेबल स्पून डालूंगी। और इसको हम पकाएंगे चीनी के गलने तक, ताकि चीनी हमारी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। और मैं इसको मुतंजन बना रही हूँ, तो आपके पास अगर लिक्विड वाले कलर हों तो आप वो भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन, और जो ज़र्दे का कलर होता है वो कलर डाल रही हूँ, और इसमें वाइट रहेगा। आपके पास रेड हो, ऑरेंज हो, आप वो सब डाल सकते हैं। अब इसको इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये जो चीनी है ये अच्छी तरीके से इसमें हल हो जाए। और ये मुतंजन आप किसी भी दावत में बना सकते हैं, ईद के मौके पे बना सकते हैं, किसी त्यौहार के मौके पे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का ये बनता है। इसमें जो लवाजमात डलते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसमें आप जो है मिठाई भी डाल सकते हैं, जो गुलाब जामुन होती हैं कलर वाली वो डाल सकते हैं, खोया डाल सकते हैं, और जो टूटी फ्रूटी होती है जिसको अशरफिया भी कहते हैं वो भी डाल सकते हैं। बादाम पिस्ते आप जितने चाहें वो सब डाल सकते हैं। ये चीनी जो है अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो रही है। इसको अच्छी तरीके से चीनी ख़त्म हो जाए इसमें, या इतनी हो जाए कि हम इसमें
आराम से दूसरा काम कर सकें। क्योंकि इसमें पानी कम डाला है तो इसलिए ये इसी तरीके से होगी। चीनी थोड़ी सी रह गई है। अब इसी चीनी में मैंने जो चावल निथारे थे, जो उबाले थे चावल, वो चावल सारे इसमें डाल दूँगी। चावल जो है अच्छी तरीके से गले हुए हैं, कच्चे नहीं हैं। तो ये सारे चावल इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चूल्हा जो है दरमियाना रखेंगे, बहुत ज़्यादा ना स्लो होगा ना बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। चावल को चीनी में अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से जो चावल हैं वो इसमें मिक्स हो जाए। चावल जो है मैंने अच्छी तरीके से चीनी में कोट कर दिए हैं। अब चूल्हे की जो आंच है वो थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। अगर आपको लगे कि चावल जो है नीचे लग जाएगा तो आप इसके नीचे तवा रख दीजिए, तो उससे ये होगा कि चावल नीचे नहीं लगेगा और चावल हमारे अच्छी तरीके से पकते रहेंगे। अभी इसमें ये देखें, इसमें अभी जो है पानी है चीनी का, तो हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये चावल का पानी जो है चीनी का अच्छी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। इसमें ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी मैंने इसमें कलर नहीं डाला है। अब मैं इसको इस तरीके से कर दूंगी और इसमें फूड कलर डालती हूँ। चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देंगे क्योंकि हमारा चावल जो है बस हो चुका है। ये मेरे पास फूड कलर है, इस तरीके से फूड कलर है। इसको मैं एक साइड पे इस तरीके से येलो मैंने डाल दिया फूड कलर। इसके साथ ही मैं इसमें ये रेड डाल दूंगी। बहुत थोड़े थोड़े से डालेंगे इसमें कलर। और ये थोड़ा सा मैं इसमें सी ग्रीन डाल दे रही हूँ। ये मुतंजन जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर डाल सकते हैं। आपको जो कलर पसंद हो आप उसमें वो कलर डाल सकते हैं। मेरे पास ये कलर थे तो मैं इसलिए इसमें ये सारे कलर डाल रही हूँ। अब ये कलर डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी ताकि ये हमारा जो मुतंजन है ये अच्छी तरीके से कलरफुल हो जाए। मुतंजन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। ये देखें इस तरीके से ये कलर हो गए हैं। अब ये इस तरीके से ये मिक्स हो गए। अब इसमें डाल दूँगी खोया। आपको जितना पसंद हो आप उसमें इतना खोया डाल सकते हैं। खोया डाल दूँगी, थोड़ा मैं बचा के रखूँगी खोया ताकि हम सर्व करते हुए उसमें डाल दें। और ये थोड़ी गुलाब जामुन है मिठाई, ये डाल दूँगी इसमें। इसमें ये बादाम पिस्ते डाल देंगे। मुतंजन मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी ये आज की मुतंजन की रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स कीजिए और मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपने बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।